ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं बबलू बैचलर, इस बॉलीवुड की क्या कहे नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का, जिसे इसी हफ्ते 22 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर है अग्निदेव चैटर्जी, कहानी लिखी है सौरभ एम पांडे ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में है शर्मन जोशी, पूजा चोपड़ा, तेजश्री प्रधान, राजेश शर्मा, मनोज जोशी आदि आदि। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 10 मिनट की है। मैंने रविवार को ही फिल्म को देखा था, पर उस दिन मैं रिव्यू कर नहीं पाया था, फिर कल भी नहीं कर पाया और अभी मंगलवार को मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा शुरुआत में संक्षेप में फिल्म की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। बबलू, ये जो कैरेक्टर है शर्मन जोशी ने प्ले किया है, जो 35 वर्ष का हो गया है, पर अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। वो आज तक किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है, ये सब बातें उसको पसंद भी नहीं है। अपने पिता का उसका एक बिजनेस है और उसी बिजनेस में अभी वो ध्यान दे रहा है, अलग से उसे कुछ करने के ऐसे जीवन में कोई इच्छा भी नहीं है। और पत्नी को लेकर उसके कुछ विचार है, एक परफेक्ट ऐसी पत्नी उसे चाहिए, और इसी कारण से आज तो वो कई सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है और इसीलिए 35 वर्ष का होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हुआ। ऐसे में एक लड़की उसे बहुत पसंद आती है, जो कैरेक्टर पूजा चोपड़ा ने प्ले किया है। पर वो लड़की पहले ही बता देती कि भाई मेरे तो 5 बॉयफ्रेंड थे, पर फिर भी बबलू तैयार हो जाता है विवाह करने के लिए, क्योंकि वो उससे प्रेम करने लगता है पहली ही नज़र में। पर वो जो पूजा चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो खुद ही मना कर देता है कि भाई तुम्हारे तो कोई एम्बिशन ही नहीं है जीवन में, तुम तो अपने पिता का बस बिजनेस चलाने चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह क्यों करूँ, मुझे नहीं करना, मुझे माफ़ कर दो। और वो चली जाती है। इसका दिल टूट जाता है। पर ऐसे में एक और लड़की उसके जीवन में आती है, जो कैरेक्टर तेजश्री प्रधान ने प्ले किया है। तो वो लड़की खुद ही सामने से आकर कह देती कि भाई मुझे तो तुम्हारे साथ विवाह करना है। पर उसकी ये पूरी चाल होती है अपने परिवार से पीछा छुड़ाने के लिए। उसके जीवन में कुछ उसको एक्ट्रेस वगैरह बनना होता है, परिवार उसके विरोध में होता है, और इसी कारण से बस परिवार से पीछा छुड़ाने के लिए वो जो तेजश्री प्रधान का कैरेक्टर है उसने बबलू से शादी की थी। शादी के पहली ही रात वो भाग जाती है। तो अब बबलू के जीवन की ऐसी जो कई सारी दुखद घटनाएं हैं, उनसे वो जैसे तैसे संवरने का प्रयास करता है, उनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है। काफ़ी सारा समय भी बीत जाता है। अब एक तरफ है तेजश्री प्रधान का कैरेक्टर, जिसके साथ उसका विवाह हो गया है, पर वो विवाह के पहली रात्रि को भाग जाती है। और दूसरी तरफ है पूजा चोपड़ा, जो कुछ समय के बाद में फिर से शर्मन जोशी के जीवन में आती है। तो अब इन दोनों में से शर्मन जोशी का ये जो बबलू का कैरेक्टर है, बबलू किसके साथ में विवाह करेगा, किसके साथ में अपना जीवन वो बिताएगा, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल फिल्म की कहानी थी। देखिए, मैं तो फिल्म देखने के लिए जब गया था उसी समय सोच कर गया था कि भाई मैं परेशान होने के लिए ही थिएटर में जा रहा हूँ। और हाँ, फिल्म उससे कुछ अलग नहीं थी। खास तौर पर फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो तो भाई असहनीय था। शुरुआत में ही मनोज जोशी, राजेश शर्मा, शर्मन जोशी, ये जिस प्रकार के वो परफॉर्मेंस स्क्रीन पर दे रहे थे ना, वो देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है। और ऐसे एक्टर इस प्रकार से वो परफॉर्म, मतलब क्या उनको खुद को ये सही लग रहा होगा जब वो ये परफॉर्म कर रहे होंगे कैमरा के सामने, या जो भी, वो देखा नहीं जा रहा था कुल मिलाकर फिल्म का फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में तो चलो उतनी ज़्यादा क्रिंज नहीं थी फिल्म, पर फिर भी ओवरऑल फिल्म, भले ही डायरेक्टर का उद्देश्य जो भी हो, वो जो कुछ भी कहना चाह रहे हो इस फिल्म के माध्यम से, पर जहाँ तक बात है फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो फिल्म बचकानी थी। बचकानी यही शब्द मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि इस फिल्म की कोई भी बात आप ले लीजिए, चाहे वो परफॉर्मेंसेस हो, एडिटिंग हो, कैमरा वर्क हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, हर जगह पर ये फिल्म असहनीय थी। मुझे तो यही समझ में नहीं आता ऐसी फिल्में जब मैं देखता हूँ, पिछले 4-5 वर्षों में ऐसे मैंने कई सारी फिल्में देखी है, कि ऐसी फिल्में आखिर बनाई ही क्यों जाती है। मतलब क्या कारण हो रहा होगा इस फिल्म को बनाने के पीछे का। कहानी भी कोई ऐसी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, या ऐसा हम इसके पहले कोई देख नहीं चुके कि भाई 35-40 वर्ष का कोई एक व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो अभी भी किसी रिलेशनशिप में आज तक रहा ही नहीं है 35-40 वर्षों तक। ऐसी कहानियाँ कितनी सारी बन चुकी है। पर चलिए, जो भी है, फिल्म असहनीय थी। मैं बबलू बैचलर को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, पर कई सारे अश्लील वल्गर ऐसे डायलॉग्स थे फिल्म में, जो मैं तो कम से कम परिवार के साथ में देखना पसंद नहीं करूँगा। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है, गलती से देख लिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।